ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप सब? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीपिका। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका पुरुषार्थ? क्या अभ्यास कर रहे हो अभी? कैसा स्टेट ऑफ माइंड है अभी? बहुत सारे क्वेश्चन है, जवाब दो। सॉरी दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी अच्छा चल रहा है अभ्यास, समान चल रहा है। मैं शिव बाबा की शक्ति हूँ, मैं शिव बाबा की पवित्रता हूँ। ठीक है, और किसी का? जी दीदी, आपने जो भोजन की धारणा बताई थी तो वो मैंने अभी काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके चलते स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा रहता है, पहले से बेहतर है। स्वमान बताए थे शिव बाबा की पवित्रता और शक्ति का, तो वो भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो काफ़ी उसमें ज़्यादा एनहेंसमेंट है, इंक्रीज्ड है पहले से। ओके, कूल। अब बाबा का 18 जनवरी आ रहा है ना, तब तक हमको 108 आवर्स का योग करने का एक संकल्प, दृढ़ संकल्प लिया है। वाओ, नाइस नाइस नाइस। अच्छा आइडिया है, 108 आवर्स का योग। कूल। और किसी के पास कुछ है नया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने रिसेंटली आपकी क्लास ज्वाइन इन करी है। आई थिंक yesterday was my first session ना। It's truly wonderful। और जैसे आप ये पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ना, so I had some questions in my mind, but अभी मैं आपको बीच में नहीं बोलूँगी, probably later on I'll check Last the में timing discuss with you, I'll get in touch with you. So it's a wonderful session, so I want to continue this. अमेजिंग अमेजिंग। कंटिन्यू योर पुरुषार्थ ऑल्सो बिंदुबेन, बिकॉज सब चीज़ें हम बोलते तो हैं। एक चीज़ ना, हमें कल संकल्प चल रहा था सबको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैं अभी, 25 to 30 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर लाइव ले रहे हैं, और काफ़ी बच्चे हैं जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं क्योंकि एडिट जाता है उसके ऊपर, है ना। बट आई वॉज थिंकिंग कि कितनों के माइंडसेट में चेंज हो रहा है, कितनों की लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है। ऐसा ना हो ना कि हम केवल एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन के रह जाए। हमें कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है। आई वॉन्ट कि हम जो भी सुने या हम जो सुनावे उससे आपके लाइफ में चेंज आए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट। लाइफ में आया है चेंज थोड़ा। कूल, अमेजिंग। हाँ जी शारदा माता बताइए। आप जो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ये मुरली कर रहे हैं ना, उसका तो डिमांड बहुत ज्यादा है। वो मैं तमिल में ट्रांसलेट करके कर रही हूँ ना। आज भी किसी ने कुछ बोला था, फिर मैं उनको सुझाव बाबा ने दिया उनको। शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि आपका ये जो है बहुत ही हमारे थिंकिंग को है ना, बहुत इनोवेटिव बना रहा है। थोड़ा दिमाग खुल जाता है उससे। ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिमांड तो हम समझते हैं। आप मुझे ये बताओ, चेंज कितना है लोगों में? क्या लोगों में चेंज है, या उसको भी बाबा की They are not with me. From all over the world they are, even from Sydney, Australia, सब है ना। ऐसे पेरिस में से कोई है, तो how can I guarantee कि उनमें कुछ चेंज है कि नहीं? चलो ठीक है, हम अपने पुरुषार्थ पे फोकस करते हैं ताकि सब में कुछ ना कुछ चेंज और आ सके, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, दे आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। आप लोगों में कोई चेंज हो नहीं, सारा बाबा मुझे बोलेंगे क्या पढ़ाया तुमने। दीदी दिस इज रियली सो स्वीट ऑफ यू। इट्स नॉट अबाउट स्वीटनेस, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस, कि सच में, क्योंकि स्टूडेंट्स की कभी मिस्टेक नहीं होती है, उन्हें पता नहीं है तभी तो वो स्टूडेंट्स है ना। हम टीचर्स अगर हैं, अगर आप लोग भी टीचर्स हो, तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग वो चीज़ पे काम कर सकें। नहीं कर पा रहे हो तो मेरे में कोई कमी होगी, या मेरे समझाने के तरीके में, या तो मैंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी, तब वो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक लंबे टाइम से हम लूप पे चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छी 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 अच्छी, बट हमें चीज़ें अंदर नहीं जा रही है। इसीलिए हम ये सेशंस रखते हैं कि हम हर चीज़ को ब्रेक करके उसको समझने की कोशिश करें कि जीरो से करना क्या है। एकदम जीरो से शुरू करते हैं कि बदलाव तो बहुत आया है। बदलाव इतना आया है कि कोई भी बात हो रही है घर में तो बहुत छोटी लगती है, छोटी छोटी छोटी। आप आत्मा भी तो क्यूट क्यूट सी हो, क्या करें, सब छोटी लगेंगी। चलो आज का टॉपिक क्या है? याद की यात्रा।
ओके, याद की यात्रा, द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इससे कुछ यूनिक लगता है जब हम एक ही चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ अलग लगता है ना, द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस करना क्या होता है? कोई चीज़ को, मतलब देखो, कोई भी चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो उस चीज़ को ब्रेक करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। संसार से उसको कंपेयर करो और ब्रेक करो। याद की यात्रा, अब इसे ब्रेक करना है। तो पहले याद को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? रिमेम्बर करना, कोई चीज़ को रिपीटेडली अपने आप को याद दिलाना, ठीक है। उसके अंदर हम कोई थॉट बार बार भेज रहे हैं ताकि वो रिपीट होके कोडिंग हो जाए अंदर, वो चीज़ मुझे याद रहे, उसको रिमेम्बर करना कहते हैं। जैसे हम ये भूल गए हैं दैट आई एम अ स्टार, और मैं समझ रही हूँ कि आई एम अ बॉडी, तो हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि आई एम अ स्टार, आई एम अ स्टार, आई एम अ स्टार। तो दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। या अगर आप अपने आप को याद दिला रहे हो कि आई एम द ओशन ऑफ प्योरिटी, आई एम द ओशन ऑफ प्योरिटी, आई एम द ओशन ऑफ पावर्स, मैं शिव बाबा की पवित्रता हूँ, मैं शिव बाबा की शक्ति हूँ, ये भी हम खुद को याद दिला रहे हैं। हम एक्चुअली हैं, भूल गए हैं, वो खुद को याद दिला रहे हैं। ओके, तो ये हो गया रिमेम्बरेंस। अब यात्रा वर्ड यूज करते हैं बाबा। यात्रा क्या होती है? एक जर्नी होती है। जैसे कोई डेस्टिनेशन होता है, एक एम होता है। सपोज हमें मधुबन जाना है, तो मेरा एम ऑब्जेक्ट, फिलहाल एम क्या है? मधुबन जाना। उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो मेरा मधुबन की तरफ जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, इधर उधर नहीं, बीच में ऐसे नहीं जयपुर पे उतर गए, उधर कहीं और उतर गए, सीधा मधुबन के लिए चलना चाहिए, ठीक है। रिमेम्बरेंस तो याद हो गया, और यात्रा में कंसिस्टेंसी होती है अपने लक्ष्य की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम इसको सूक्ष्म में जाके सोचें तो ये होता है जब आप कोई संकल्प चलाते हो। सपोज आई एम अ स्टार, आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, आई एम द ऑपरेटर ऑफ मन, बुद्धि और संस्कार, आई एम मास्टर ओशन ऑफ प्योरिटी, दैट इज माई ओरिजिनल नेचर। सो हम ये खुद को याद दिला रहे हैं, और हम एक जर्नी पे हैं सोल कॉन्शियस बनने की। हम एक जर्नी पे हैं जब हमें कंप्लीट बनना है। मेरे को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है। मेरा ओरिजिनल फॉर्म प्योरिटी ही है। इट इज जस्ट कि मैं खुद को रिमाइंड करा रही हूँ। एंड अगर आप नहीं भी रिमाइंड कराओगे ना, तभी भी आप प्योर बन जाओगे इस समय के साथ। लेकिन इट इज जस्ट कि मुझे अभी समय से पहले बनना है, राइट? इसके लिए हम याद की यात्रा में रहते हैं। दिस इज इंक्लूडेड इन याद की यात्रा। जब आप खुद को कुछ चीजें याद दिला रहे हो, खुद को याद दिला रहे हो कि मैं किसकी संतान हूं, भगवान की। इट इज नॉट जस्ट रिपीटेशन, इट इज कि हमारा उनसे कनेक्शन क्या है, वो मैं खुद को याद दिला रही हूँ। सारा जो भी योग है ना, वो सेल्फ टॉक होता है और कुछ नहीं। आप खुद को याद कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, खुद को याद दिला रहे हो, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो। और अगर आप स्वयं को खुद कुछ मान लो ना, तो वो आप बन जाते हो। हमें बस खुद को मानना होता है कि यस आई एम कैपेबल, तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हो। आपको एक कैपेसिटी रहे ना। एक चीज़ होती है कि हमें अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। हमें लगता है कि लोगों को लगता है कि वो हमारे बारे में जानते हैं, बट उन्हें इतना नहीं पता होता। मुझे खुद के बारे में सबसे ज़्यादा पता है कि मुझे पता है कि मेरी कहाँ गलती होती है, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाती हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे बिल्कुल सच्चाई से काम कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता। वो खुद को ही मुझे बताना है कि आई एम अ स्टार, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन, इसीलिए आई एम चूजन बाय बाबा, इसीलिए ही इज सेइंग दैट यू वर डेटीज। ठीक है, वो खुद को आपको याद दिलाना होता है। और इस जर्नी में आपको कंसिस्टेंटली एक थॉट में रहना होता है। जगदीश भाई जी की एक क्लास है, उसमें कहते हैं आपके संकल्प ना एक धार में होने चाहिए। जैसे अगर आपने देखा है तेल की कैसे धार गिरती है, बिल्कुल डिप डिप होके गिरेगा तो फैलेगा इधर उधर, पर एक धार में गिरता है। उसकी ऐसे ही हमारे संकल्पों की एक धार होती है। जैसे आई एम अ सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, नाउ आई एम गोइंग टू परम धाम, आई एम विजुअलाइजिंग परम धाम, वहाँ की एनर्जी मुझ में आ रही है। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ बाबा, तो उनकी एनर्जी मुझ में आ रही है। और अगर ये जो लाइन है, ये जो यात्रा है, ये ब्रेक होती है, ये जो जर्नी है जो ब्रेक होती है ना, जैसे आप रेंडमली बोल रहे हो आई एम अ स्टार, तभी मेरी बुद्धि में आ रहा है नो आई एम एन एडवोकेट ऑल्सो। सो आई एम नॉट एन एडवोकेट, इट इज़ माई प्रोफेशन। वो एक कंसिस्टेंसी टूट रही है। ज़्यादातर हमारी कंसिस्टेंसी टूटती है बीच में। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, आज इसको बस थोड़ा डीपली डिस्कस कर रहे हैं।
अगर मेरी कंसिस्टेंसी टूट रही है, अगर आप काम और ना यात्रा ने पता है ऐसा सबकॉन्शियस एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ स्वीकार कर लेते हो कि यस आई एम अ स्टार, तो वो चीज़ ना आपको ब्रेन आपको बार बार भेजेगा। आप काम करते रहोगे, ऐसा नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। बस एक बार आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है, बैठ के अपनी खुद की भाषा में खुद को बात करके समझाओ कि आपको पता है कि आप एक स्टार हो, खुद से बात करो। लेकिन आपको ये लगता है कि ये बॉडी हो, आपको वेट रहे, आपको ना जब हम अपने आप को देखते हैं तो कैसे मेरे को अपना फेस नज़र आता है, अपने आप को फेस कंसिडर करके मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ। बॉडी कंसिडर, हम ये वाला पोर्शन देख के अपने आप का कि हाँ मेरे फेशियल फीचर्स कैसे हैं, वो चीज़ सोच करके मैं बात कर रही होती हूँ। इसी को बॉडी कॉन्शियस कहते हैं। कभी हम ये नहीं देखते कि मेरा ऑरा है, आई एम अ स्टार और मेरा एक ऑरा है, और फिर उसके बाद मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ। होता है ऐसा, इसी को कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, कि मुझे ये कॉन्शियस है कि बॉडी कैसी दिख रही है और तब मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ। मैं कोई भी एक्शन कर रही हूँ, मैं पहले ये देख रही हूँ कि मेरे नाक कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। एक सबकॉन्शियसली आपको होता है ये चीज़। और वहीं पे अगर हम सोचे कि आई एम अ स्टार, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्टार हूँ, मेरा एक ऑरा है, और आपका ऑरा आपके बॉडी के बाहर तक होता है। यू द सोल इज कैरिंग दिस बॉडी, द बॉडी इज नॉट कैरिंग यू। ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। आप स्टार सोल इस बॉडी को कैरी करते हो, ऑपरेट करते हो, आपके ऑर्डर पे ये बॉडी चलती है, ये बॉडी के ऑर्डर पे आप नहीं चलते हो। ऐसा नहीं कि बॉडी कहीं जा रही तो सोल उसके अंदर बैठ के जा रही, नो, यू आर ऑपरेटिंग, यू आर मूविंग देन द बॉडी इज मूविंग। आप स्टार हो तो अंदर अंदर मूवमेंट कर रहे हो, तब ये बॉडी मूवमेंट कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले एक बार खुद के अंदर फीड करने की ज़रूरत है, बैठ करके। उसी के लिए बिठाया जाता है, सुबह शाम हमें बैठ के योग करने के लिए बोला जाता है कि आप उस टाइम में खुद को समझाओ ये चीज़ कि आई एम स्टार, आई एम डिफरेंट। और इससे चलो फिर आप ये भी बोल सकते हो फ़ायदा क्या होगा ये चीज़ से, क्यों मैं, पूरी दुनिया बॉडी कॉन्शियस है, मेरे को सोल कॉन्शियस बन के क्या मिल जाएगा। सोच सकते हैं हम ऐसा। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपके ब्रेन के कुछ ऐसे पोर्शंस खुल जाते हैं जो साधारण आत्माओं के नहीं खुले हुए होते। हमारे ब्रेन में बहुत, हमारा मतलब ब्रेन केवल 2 और 3% यूज़ किया है अभी तक ह्यूमन ने, कहते हैं 1% यूज़ किया है, वो भी आइंस्टाइन ने 2-3% यूज़ किया है, ऐसे कहा जाता है। हम अपने ब्रेन की 1% कैपेसिटी यूज़ कर पाते हैं, और इतना ह्यूज ब्रेन है जिसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। हमारे मन के अंदर पावर्स होती हैं, वो भी हम बहुत कम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि पहला तो हम खुद को जानते नहीं हैं, और अभी हम जानते हैं तो अपने आप को मानते नहीं हैं। हमें ये चीज़ तो पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम वो चीज़ याद तो नहीं कर पाते। हम दूसरों को भी सेम चीज़ चिपका देते हैं, अपने को आत्मा समझो। अरे पहले आपने समझा क्या खुद को आत्मा? आपने कभी रियलाइज़ किया कि स्टार कैसा होता है, आप दिखते कैसे हो? कभी खुद को रियलाइज़ किया है क्या? नहीं किया होता। हम कैसे किसी को समझाएंगे कैसे? बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में बोला कि पहले खुद वो चीज़ रियलाइज़ करो, तब सामने वाले को समझाओ, तब सामने वाले को समझ में आएगा। वो कहते हैं कि तीर लगेगा, पर इट इज़ लाइक कि वो एक कॉन्फिडेंस से आप बोल पाते हो, तो सामने वाले को वैसी एनर्जी जाती है कि यस वी ऑल आर स्टार्स, हाँ सब आत्माएं। मेरे को बुद्धि में नहीं रहेगा कि आप आत्माओं से मैं बात कर रही हूँ या मैं स्टार्स से बात कर रही हूँ, तो सामने वालों को मैं कैसे समझाऊँ? खुद को तो मुझे बॉडी कॉन्शियस है ना, तो वो चीज़ होती है। एक कंसिस्टेंसी रहती है आपके थॉट प्रोसेस में, दिन भर के लिए आप वो चीज़ को लेकर के आप अलर्ट रहते हो, एक्टिव रहते हो कि नो आई एम स्टार, आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम जस्ट ऑपरेटिंग दिस बॉडी, आई एम वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इन दिस कॉन्शियसनेस की नहीं। और ये कॉन्शियसनेस तब तक रहनी चाहिए जब तक हम कंप्लीटली डिटैच फील नहीं करने लग जाते। उसके लिए पहले आपको सोल कॉन्शियस होने की इच्छा भी होनी चाहिए। हमें इच्छा ही नहीं होती, हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। बाबा मुरली में आके रोज़ कह रहे हो तो रोज़ कहते हैं इसमें नया क्या है। हमारा मन ही नहीं करता है सोल कॉन्शियस होने का, हम समझना ही नहीं चाहते ये टॉपिक को, एंड विच इज़ द बेसिक टॉपिक। उसके बाद ये जर्नी ना, जो याद की यात्रा है ना, सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ आता है कि पहले अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो बाद में बोलते हैं वो, पहले अपने को सोल समझने की बात होती है। समझना है बस, इसमें कुछ बड़ा नहीं होता है। इट इज़ अबाउट ट्रेनिंग, इट इज़ लाइक अ ट्रेनिंग, अपने दिमाग की ट्रेनिंग, अपने माइंड की ट्रेनिंग। सपोज कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है,
उसको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में दैट आई एम एन IPS ऑफिसर। और उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं, बाहर वाले लोग उसको बार बार रियलाइज़ करा रहे होते हैं यू आर एन ऑफिसर, यू आर, उस हिसाब से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो फिर उसके ब्रेन में थोड़ी देर में कोडिंग होती है, फिर वो उसकी तरह बिहेव करने लगता है। पहले वो एक कॉमन स्टूडेंट था, रेंडमली वो एक IPS ऑफिसर है। पहले से तो कोई IPS ऑफिसर नहीं होता, ना ही धीरे धीरे उसकी कोडिंग होती है। या अगर आप कोई भी जॉब की बात करो, आप जॉब से पहले कॉमन लड़की या लड़का ही होते हो, उसके बाद आपको अपना रुतबा समझ में आता है कि ओके आई एम ऑन दिस पोस्ट नाउ आई हैव टू बिहेव लाइक दैट। और वो तब समझ आता है जब दूसरे लोग आपको उस हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं या काम करवाते हैं, तब आपको रियलिटी समझ आती है, तब आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं सच में वो पोजीशन पे हूँ, तो आई हैव टू बिहेव लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एडवोकेट, आई कांट बिहेव लाइक चाइल्ड कोर्ट में जाके। अब हम आपसे मस्ती कर रहे हैं, हम कोर्ट में जाके ऐसे मस्ती नहीं कर सकते, वहाँ एक अलग रुतबा होता है आपका, एक स्टेटस होता है, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो वो कॉन्शियसनेस होती है कि मुझे कॉन्शियस आता है कि यहाँ पे मैं एडवोकेट हूँ। वो किस लिए आती है कि दूसरे लोग भी आपको देख रहे हैं, आप एक यूनिफॉर्म में होते हो उस वक्त, तो आपको एक याद रहता है, आपकी यूनिफॉर्म स्पेशली आपको याद दिलाती कि व्हाट यू आर, सो बिहेव लाइक दैट। सिमिलरली जब हम वाइट ड्रेस पहनते हैं या हम कोई भी रिंग या ऑर्नामेंट्स कैरी करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम ना भगवान से कनेक्टेड हैं। सो वी ऑल आर समहाउ स्टार्स। और हम ना वो सेम कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते जिसमें दुनिया रहती है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया बॉडी कॉन्शियस है, मैं भी बॉडी कॉन्शियस हूँ, तो क्या मैंने चेंज कर लिया, क्या मेरे अंदर स्पेशल है? या हम कह रहे हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट है, हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। आप में और कॉमन स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? एक बाहर का व्यक्ति और आप में क्या फर्क है? आपके कॉन्शियसनेस का फर्क होता है। आप दुनिया को किसी और तरह से देखते हो, लोग दुनिया को किसी और तरह से देखते हैं। आपका नजरिया आपको हीरो बनाता है। सेम सिचुएशंस आपके पास भी आ रही है और सेम दूसरे के पास भी आ रही है, बट यू विल रिएक्ट डिफरेंटली। और दूसरा व्यक्ति अलग तरह से रिएक्ट करेगा, वो सांसारिक रूप से रिएक्ट करेगा कि हो ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई, एंड यू विल से नो इट्स जस्ट ड्रामा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, नथिंग न्यू। ये आपका एक नजरिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक कॉन्शियसनेस होती है। जब आप भगवान के बच्चे बनते हो या इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। और वो किस वजह से बदलता है? रोज आपकी मुरली में कोडिंग होती है, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ टॉप क्लास होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं कि वो ना उस दिए गए मुरली के काम को प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो भगवान बता रहे हैं। ऑलराइट, वरना दूसरे और मेरे में सब कॉमन है, क्या फर्क है? संसार के व्यक्ति और मेरे व्यक्ति की सोच, मेरी सोच एक जैसी है, तो हम दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या मैंने अचीव कर लिया इतना दुनिया का ज्ञान लेकर के? ज्ञान किसको कहोगे आप? आपकी सोच को जो अलग बनाए ना, आपकी विचारधारा को अलग बनाए, आपके सोचने के तरीके को अलग बनाए। एक जगह जहाँ पे दूसरा व्यक्ति गुस्सा हो रहा है, वहां पे आप कह रहे हो कोई नहीं, रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। ये जगदीश भाई की क्लास में उन्होंने बताया था कि नॉलेज इज समथिंग व्हिच सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। मतलब ज्ञान वो है जो आपकी किसी दिक्कत को ठीक करे। और अगर आप नॉर्मली मुरली सुनते हो और अगर उसको अप्लाई नहीं करते, तो आई थिंक वो फिर नॉलेज भी नहीं रहती। एज अ ब्राह्मण ना हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए हम ब्राह्मण होने भी चाहिए। ब्राह्मण होने के लिए क्या चाहिए होता है? पहली चीज तो हमें ये सिखाई गई थी, इट इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड, कि आप अपने आप को स्टार सोल समझो और फिर आके मुरली क्लास में आके बैठो। बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ मुरली क्लास में नहीं आओ, मना किया जाता था, राइट? पहले प्रैक्टिस करना इजी भी होता था या पता नहीं क्या होता था, लेकिन ये हमारे लिए है। और अभी हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गए हैं। हम ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते कि हम 10 साल बाद बन जाएंगे। 10 साल लगते ही नहीं है बनने के लिए। इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज समझ में आनी चाहिए मुझे। दिन भर फिर मेरी वो जर्नी रहेगी, आई विल कीप वर्किंग ऑन दैट। आपका दिमाग, आपका मन खुद आपको संकल्प भेजेगा कि यू नो ना, यू आर सोल, यू आर अ स्टार। आप काम कर रहे होगे, चलते फिरते आपकी बुद्धि में आएगा, अपने आप आएगा, आपको नहीं, एक बार समझाने की जरूरत है बस खुद को बैठ के। और ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आई एम ऑन द सेम जर्नी एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग कि कैसे बनना है, वट आई एम डूइंग, वट आई एम रिपीटिंग, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग इट विद यू।
ऑल ऑफ यू, कि वो चीज़ है ना आपके साथ क्या क्या होंगी. अब हम एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे हमारा खुद का दिमाग जब भी फ्री हम बैठते हैं, सपोज हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें याद दिलाता है ना कि यू आर सिटिंग इन दिस बॉडी, योर बॉडी इज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस एंड यू आर अ स्टार. सो वो चीज़ अपने आप याद आती है. आप चाहे कुछ भी देख रहे हो, सपोज आप फोन ही देख रहे हो, पर आपको आपका माइंड भेजेगा आई द स्टार इज सिटिंग इन द बॉडी एंड वॉचिंग फ्रॉम दीज आईज. चाहे आप वेस्ट देख रहे हो, सोचो इससे बड़ा क्या हो सकता है. दिस इज मेकिंग, ये मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है. वो मुझे बॉडी से डिटैचमेंट फील हो रही है, समझ रहे हो आप. और ये कंटिन्यूअसली फील होता है. आपको बार बार आपका बुद्धि ही याद दिलाती है कि आप यू आर अ सोल, यू आर अ स्टार. और इसके लिए उसके लिए केवल आपको एक बार याद करने की जरूरत है. हाउ टू अटेन दिस सिचुएशन, कैसे अटेन किया जाए इस सिचुएशन को. ओके, खाली ये समझाने से कि मैं आत्मा हूँ, वो किसी न किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो भूल जाता है. ओके उमेंद्र भाई, सो यू हैव जॉइन्ड द फर्स्ट टाइम. हाँ, यस. Basically, Dada, we have discussed about it, but okay, let me just clear it for you. When we are talking about कि हम बार बार आपको इतनी देर से समझा रहे हैं कि अपने आप को समझाने की ज़रूरत है. इट इज़ लाइक कि खुद से एक बार बात करने की ज़रूरत है बैठ करके कि यू नो व्हाट, आई एम स्टार, आई एम सिटिंग इन बिटवीन द ब्रेन रूम. फॉर एग्जाम्पल, एक घर के अंदर आप एक रूम के अंदर बैठे हो तो रूम आपसे अलग है, ये चीज़ आपको महसूस हो रही है. ठीक. अगर आपको रूम का वजन महसूस होने लग जाए तो सोचो, यू आर डिटैच फ्रॉम दिस रूम. और अगर आपको इस घर का वजन महसूस होने लग जाए तो इतना बड़ा घर है, तो ये मेरे लिए एक बीमारी जैसा है कि है नहीं ऐसा, पर मुझे वो वजन महसूस हो रहा है. सिमिलरली, व्हेन आई द स्टार इज सिटिंग इन दिस ब्रेन रूम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, वाई आई एम फीलिंग कि मैं ये बॉडी हूँ. क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करूं और अपने आप को याद दिलाऊं. इट इज़ जस्ट कि ठीक है, एक लंबे समय से मैं सोच रही थी ऐसा, मुझे आत्मा का वो संस्कार बन गया. लेकिन वो चीज़ें चेंज भी की जा सकती है. संस्कार सारे चेंज हो सकते हैं. ये सिर्फ डिपेंड करता है कि मैं थॉट्स क्या क्रिएट कर रही हूँ. एक कंसिस्टेंट थॉट मुझे क्रिएट करना पड़ता है अपने आप को मन के अंदर. जब आप संकल्प चलाते हो कि आई एम ए सोल, और बुद्धि के द्वारा जब उसकी इमेज क्रिएट करते हो कि मैं सोल अपने ब्रेन के रूम में बैठी हूँ और मैं इस बॉडी से अलग हूँ, ये बॉडी मुझसे अलग है एंड मैं इस पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रही हूँ. ये चीज़ खुद को समझाने से और इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से, अलग अलग टेक्निक्स यूज करने से, छोटी छोटी, जैसे होता है कि एक छोटा सा आप अगर आप देखोगे, अगर हीरे का छोटा सा पीस होगा तो बिल्कुल चूरा चूरा करके जो लास्ट एटम बचेगा, मैं स्टार वैसी हूँ. या बिल्कुल जैसे राई का दाना होता है, मैं उससे भी छोटी हूँ. छोटी चीज़ें देख करके आपको ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि मैं स्टार उनसे भी छोटी हूँ एंड आई एम ऑपरेटिंग दिस कंप्लीट बॉडी. और मेरे अंदर 84 बर्थ्स का डाटा स्टोर्ड है. सोचो एक मेमोरी कार्ड में भी कितना होता है, उससे ज़्यादा मुझ छोटे से स्टार में स्टोर्ड है. तो वो चीज़ें अगर जब आप बार बार खुद को याद करवाते हो ना, दिलाते हो याद, तब आपको ये चीज़ डिटैचमेंट फील होना शुरू हो जाता है. इट इज़ करें और इमेजिन करें. मन के द्वारा कोई चीज़ को संकल्प चलाना होता है और बुद्धि के द्वारा उसको विजुअलाइज करना होता है. आई विल शेयर यू द क्लास अबाउट द सेम टॉपिक. दीदी, इस बात से एक सवाल उठता है कि जैसे कि मन तो हम शक्तिशाली बनाते ही हैं योग से. बाबा भी ये बात मुरली में बहुत बार कहते हैं कि नंबर वन लोगों को बुद्धि के अनुसार समझ में आता है. जिसकी बुद्धि जितनी बड़ी होगी उसको उतना ज्यादा इस चीज को समझ में आएगा, उतना ज्यादा वो पुरुषार्थ करेगा. तो हम अपनी बुद्धि को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? देखो गार्गी बहन सी, बुद्धि ना अभी हमें समझ तो आता नहीं कि व्हाट इज बुद्धि एक्सपेंशन एंड ऑल, कैसे करा जाए, राइट. हमें भी नहीं पता था पर्सनली, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि बुद्धि तो हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. हमें इतनी चीज़ें समझ में आती थी कि मुझे वो चीज़ें समझनी है. इस चीज़ के लिए हम क्यूरियस रहते हैं कि कोई चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आ रही है, तो जब तक वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट और आई कीप आस्किंग बाबा कि टेल मी हाउ इट वर्क्स ना. जब तक चीज़ें मुझे समझ नहीं आएंगी, जैसे ये सोल कॉन्शियस वाला टॉपिक है, मुझे अभी भी आई एम वर्किंग ऑन इट. अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कैसे बना जाए परमानेंटली लाइफ का हिस्सा कैसे बन जाए. आई एम वर्किंग ऑन इट स्टिल, राइट.
लेकिन वो चीज़ ना आपके दिल की सफाई बाबा से कनेक्ट करती है उस टाइम कि आप कितने सच्चाई से वो चीज़ अचीव करना चाहते हो। देन आपकी बुद्धि का एक्सपेंशन वो बाबा पे ही आता है कि वो फिर आपको अपने आप वैसे थॉट प्रोसेस भेजेंगे, वैसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ योर हार्ट कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचूं, मैं दिल से खोल के वो चीज़ें करूं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं श्रीमत पे चल रही हूँ तो मेरी बुद्धि एक्सपेंड होती है। ओके, श्रीमत पे चलना इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट टफ। आपको केवल अपना दिल को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए कोई भी कर्म करने से पहले। मुझे लगता है प्रैक्टिकली इससे बुद्धि का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर के। सो जब हम जी बताइए। इवन वी आर क्यूरियस तो पर मुरली ना उतने अच्छे से समझ में ही नहीं आती है। हम रीड करते हैं रोज की रोज, है ना, उसमें से 1 या 2 पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जो समझ में भी आ जाते हैं और जो हम कोशिश भी करते हैं अप्लाई करने की। बट यू नो जैसे कि हम बुक रीड करते हैं तो उसमें आगे और पीछे की जो भी लाइन्स रहती है दे आर इन यू नो एक सीरीज में रहती है। बट मुरली के साथ में ना मुझे वो सीरीज बनाने में नहीं आती है। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि कैसे उसको पढ़ा जाता है तो रियली हेल्पफुल। ओके, सो अगर हम बात करते हैं मुरली की तो मेरे लिए इट इज़ लाइक अ लेटर ऑफ गॉड। खुद उन्होंने भेजा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शिव बाबा को समझने में। मेरा फेवरेट काम है उनके बारे में सोचना और उनके बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश करना कि कब ये कहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं और कब क्या नहीं बोल रहे हैं। तो उनकी मुरली सुन के जो मुझे समझ में आता है ना, एक लाइन यहाँ बोलते हैं, उसी से को रिलेटेड लाइन किसी दूसरी मुरली में बोलेंगे और उसी से एक ना स्टोरी कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो ब्लॉक्स में डाल दिया है। जो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कहते हैं कि मैं देता हूँ, वो उन्होंने ना ब्लॉक्स में डाल दिया है अलग अलग मुरलियों में, जिसको हमें कोरिलेट करने की जरूरत होती है। अगर कोई नोट्स लिखता होगा या कोई, जैसे हमारे पास है कुछ स्टॉक, जैसे आत्मा को लेकर के अगर वो बात करते हैं तो उनके आत्मा के सारे पॉइंट्स मैंने साकार मुरली के ठाके एक जगह डाले। हम दिन भर यही काम करते थे, कॉलेज में थे तभी तो ऐसा कुछ करते रहते थे कि आत्मा के आज की मुरली में जो भी आत्मा का पॉइंट आएगा वो आत्मा के एक बॉक्स में डॉक्स के अंदर जैसे सेव कर देते। सतयुग के बारे में कोई पॉइंट आएगा तो सतयुग का एक डॉक्स में, पवित्रता के बारे में कुछ आए तो वहाँ, कलयुग के बारे में तो वहाँ, कल वृक्ष के बारे में, ऐसे बहुत सारे हमने डॉक्स बनाए और उनको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे उनको एक लाइन में पढ़ने पे समझ में आता है व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो उन्होंने कहा कि कुछ काम तो तुम भी कर लो, सारा मैं आके तुमको समझा के जाऊंगा और सबका भाग्य बना लो तुम लोग, क्या फायदा है। अच्छे स्टूडेंट्स होने के लिए तुम लोग कह तो रहे हो कि हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, प्रूव करो, उस चीज पे रिसर्च करो, कुछ तो काम करो। वरना बुद्धि अगर सोचो, अगर वो एक स्टोरी बना के समझा दे हर चीज को तो सबको भाग्य मिल जाना चाहिए। दीदी हम लोग भी जब शुरू में मुरली पढ़ना शुरू किए ना तो अजीब लगती थी, लगता था कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन दीदी पढ़ते 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 2013 से ज्ञान में जुड़े। अब तो जो याद न रहे वो बात दूसरी है, कुछ चीजें तो याद रहती हैं, लेकिन एकदम जैसे लगता है कोई किसी से कह रहा हो कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। माते फिर भी पता है पर्सनली मुझे क्या लगता है कि ना अभी भी हम नहीं समझते मुरली में क्या है, हमें नहीं समझ आता। जब से ये साइंटिफिक एनालिसिस शुरू हुआ है ना, आपसे पहले हम शॉक रह जाते हैं कि वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या। मतलब वो साइंस के वो कंसेप्ट समझा रहे जो लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो तो बहुत डीप है ना, वो तो डीपनेस जो है वो तो बहुत गहरे में जो है। आपकी ये एनालिसिस से हम लोग को बहुत हेल्प भी मिली। अभी जो दीपक चोपड़ा, आप शायद जानते होंगे उनको, जो क्वांटम फिजिसिस्ट है, तो वो अभी रिसेंटली क्लिप में ये बता रहे थे कि द होल वर्ल्ड दैट इज इल्यूजन इज माया एंड द कॉन्शियसनेस इज ब्राह्मण। And I was shocked to hear that, and he had a session on it. Really, so like modern science is also considering that whatever Baba is teaching us, kind of science. Yeah, I understand. मैंने उनके सेशन सुने हैं पर मुझे लगता है कुछ इनकम्प्लीट है उनके पे, उनको बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी नहीं है। और जो बाबा ने हमें फ्री में दे रखी है, वो बेचारा बचपन से रिसर्च कर रहे हैं और अब जाके ही इज़ वेरी फेमस। पहले भी काफ़ी फेमस थे वो, काफ़ी उनकी चीज़ें सुनी हैं हमने। और जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो एक पर्सपेक्टिव हमें समझ में आया था, बाबा कहते हैं कि अगर आप 1 साल की प्योरिटी धारण करते हो देन हमें अलाउड है मधुबन जाना। मतलब ये बाबा ने नहीं कहा है, मुरलियों में तो नहीं लिखा, बट स्टिल कहते हैं कि 1 साल की प्योरिटी की धारणा हमारी होनी चाहिए। तो मैंने दीपक चोपड़ा करके जो है उनकी क्लास, उन्हीं की एक रील में देखा था दैट ही वाज सेइंग कि हमारा 1 साल में हमारी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरा एटम और सब। हाँ, मैंने चैनल पे भी डाला था कि वो शिफ्ट हो जाता है।
आपका लीवर सेम नहीं रहता है, 1 साल के बाद उसके सारे एटम शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप अपने अपडेटेड वर्जन में होते हो। 1 साल पहले आपकी बॉडी कुछ और थी और 1 साल के बाद आपकी बॉडी कुछ और है। तो तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो पुरानी जो इम्प्योर बॉडी थी वो खत्म हो जाती है, एंड दैट इज वाई। चलो इस चीज का मेरे पास कोई हालांकि प्रूफ नहीं है, मैं बस उनकी बात से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट ही इज सेइंग। तो ज्ञान में जो बाबा या कोई भी धारणा बताई जाती है वो बहुत डीप होती है। और ना अगर हम बात कर रहे हैं ना ये याद की यात्रा की, हर चीज को याद रखना भी याद की यात्रा होता है। हर चीज को याद रख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना लाइफ में याद की यात्रा ही होता है। आप याद की यात्रा में ही होते हो। व्हेन यू आर चर्निंग नॉलेज, आप याद की यात्रा पे हो, बिकॉज यू आर रिमेंबरिंग व्हाट गॉड इज सेइंग। समहाउ यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद गॉड हिमसेल्फ, राइट? हाँ जी विद्या बहन बताइए। ये आप साइंटिफिक एनालिसिस कैसे कर ले तो हर रोज का इतना, मतलब वो शॉकिंग ही लगता है। Oh, it's very secret. You can't ask me. It's a huge secret. अरे it's not. It is like कि ना बाबा यूज करते हैं बुद्धि को। और ये समझ में यू आर वर्किंग वुमन और इतना सारा रीडिंग करने के लिए आपके पास टाइम भी कैसे मिलता है, और दूसरी बात आपने बुक भी पब्लिश किए हैं, तो कैसे क्या ये टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं? देखो टाइम तो बेसिकली ना बहुत फ्री रहता है मेरे पास, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री। इट इज़ जस्ट कि ना अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हो ना, एंड आप बिल्कुल ऐसा करना चाहते हो कि मुझे हर मोमेंट में ये संकल्प रहे कि मुझे अपने फादर को रिवील करना है, भाई वो चीज़ अगर आपको रहती है ना, वो यूज़ करते हैं आपको अपने आप। ट्रस्ट मी, इसमें 1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता मेरा। इट इज़ जस्ट कि वो एक ऑटोमेशन हो रखा है, अपने आप हो जाती है चीज़ें। बुक्स राइटिंग किसी को लगते होंगे 10-12 महीने, मुझे वो भी मैंने ब्रेक कर करके 30 आवर्स दिए होंगे, उसकी वजह से बुक राइटिंग कर पाए। उसके पीछे भी मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि ना लॉ के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज समझना बहुत टफ होता है। जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि वो आगे स्टूडेंट्स को ना हो, इसीलिए फिर हमने उस पर्सपेक्टिव से वो बुक पब्लिश करवाई थी, ठीक है, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स को हेल्प हो, या वो जो मुझे इश्यूज हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में दूसरों को ना हो। तो एक बिल्कुल यहाँ पे भी हम सेवा ही सोच रहे थे, कुछ ना कुछ करके, क्या पता लोग ढूंढेंगे, और उसमें लास्ट में बाबा का चैप्टर भी डाला। दीदी कौन सी बुक है? माते संविधान की है, आप लोग के काम की नहीं होगी, लॉ स्टूडेंट्स के काम की हो सकती है, ठीक है। सो ये ऐसे काम करता है कि अगर आप सच्चाई से, सफाई से, बहुत ज़्यादा दिल साफ रख के आप हर मोमेंट में ये सोचो कि मैं सेवा कैसे निकालूं, तो वो अपने आप यूज़ करते हैं, ट्रस्ट मी। और उनके लिए काम करना ऐसे सेकंड्स की बात है। हमें लगता होगा ना कोई चीज़ को जोर करने में, एंड बिकॉज ही इज बॉडीलेस ना, और वो सोल भी है। हम यही तो कहते हैं, अगर हम सोल कॉन्शियस रहेंगे या हम ये बनने की कोशिश करेंगे या हम थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारी पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जिस चीज़ को करने में, एक मुरली में है बाबा का ये पॉइंट, सूरज भाई जी ने सुनाया था कि जिस चीज़ को करने में आपको 2-3 महीने लगते हैं, वो आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो वो ऐसे ही नहीं कहते, वो जो कहते हैं ना देवताओं के पास पावर्स होती हैं, दिखाते हैं कि ऐसे मर्ज किया, एप्पल आ गया हाथ में। हर चीज़ के पीछे एक बहुत लॉजिकल साइंस है, और जो चीज़ें बाबा हमें समझा रहे हैं, और वो चीज़ें प्रैक्टिस करने से ये पावर्स कहीं ना कहीं स्थूल में हमें नज़र भी आएंगी। अगर आपकी बुद्धि खुल जाती है तो बहुत बड़े लेवल पे आप ह्यूज काम कर सकते हो, समझ रहे हो? बहुत सारा काम जिसमें आपको बहुत टाइम, अभी भी ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत फ्री भी होते हैं। अभी हम सो के आए 1 घंटा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि याद की यात्रा क्या होती है, कि जब हम कोई भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, एक थॉट प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, हमारा एक थॉट अगले थॉट से मैच करता है और अगला थॉट उसके अगले थॉट से मैच करता है। ऐसे नहीं कि अभी मैं बिल्कुल शांति की बातें करी और अगले सेकंड किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा गुस्सा बिल्कुल हाई, तो ये भी एक कंसिस्टेंसी टूटना हो गया, ठीक है। आप अगर शांत हो तो आप थोड़ा शांत ही रहो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और उसी से रिलेटेड थॉट्स क्रिएट करो, उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो आप, और अपनी बुद्धि, आप धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। बुद्धि, मन का थॉट्स क्रिएट करना, बुद्धि का उसको विजुअलाइज करना इज़ लाइक याद की यात्रा। और सबसे पहले याद की यात्रा में आता है अपने आप को सोल समझना। बाबा को फिर आप आराम से याद कर सकते हो अगर आप सोल हो, क्योंकि फिर आपको आसपास कोई सोल तो नज़र नहीं आएगी, स्टार एक स्टार को ही ढूंढेगा, ठीक है। बॉडी बॉडी को ढूंढती है,
अपने हम अगर बॉडी कॉन्शियस है तो बॉडी में ही रिलेशंस ढूंढेंगे कि कोई पैम्पर कर दे, कोई हग कर दे, कोई प्यार से बात कर ले. लेकिन व्हेन यू आर अ स्टार तो आपको नहीं चाहिए इधर का कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉडी कॉन्शियस है, यहाँ सारे बड़े बड़े शरीर समझते हैं खुद को. फिर आपको एक स्टार चाहिए होगा एंड दैट इज शिव बाबा. वो ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाता है, अपने आप एक बेहतर बॉन्ड होता है उनके साथ. ओके, समझ में आया सबको याद की यात्रा? कोई भी क्वेश्चन है, हो सकता है कि बहुत चीज़ें छूट गई हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि याद की यात्रा में हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई. है किसी के पास कोई क्वेश्चन कि हमें ये प्रॉब्लम होती है करने में या फिर हमें समझ नहीं आता ये? बेसिकली याद की यात्रा ना एक पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है, अपना आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है. आपको सबकॉन्शियसली ये बात पता होती है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गॉडली यूनिवर्सिटी एंड समहाउ आई एम कनेक्टेड विद बाबा. तो मैं वैसा कॉमन व्यवहार नहीं कर सकती जैसे दुनिया कर रही है, हर चीज़ में वैसा रिएक्ट नहीं कर सकती जिसमें दुनिया कर रही है ना. कोई भी सिचुएशन आए तो मुझे काम, कंपोज, रिलैक्स रहना चाहिए, बिकॉज मेरा नाम किससे जुड़ा है? भगवान से जुड़ा हुआ है, या मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ. ठीक है, याद की यात्रा ना, चलो ये हो गया कि हमने आपको एक साइंटिफिक लॉजिक दिया. अभी अगर हम आपको बताएं कि ना अगर दिन भर में हमें अभ्यास करना हो तो, जैसे माताएं हैं उनको अभ्यास करना हो तो ना, अगर मेरी सुबह शुरू होती है, चलो योग करते हैं हम, उसके बाद फिर हमारा घर का भी अगर हम घर पे हैं जैसे लोग के घर में, तो वहाँ काम करते हैं, कुछ ना कुछ मम्मी को हेल्प करते हैं. तो उसमें क्या करते हैं ना, सपोज हमें सुबह झाड़ू लगानी है या पोछा लगाना है, तो मेरी बुद्धि में ऐसा रहता है कि मुझे सुबह उठने के कम से कम 3-4 घंटे शांत रहना है. मौन में रहने की हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा आवाज़ में आना पसंद नहीं आता है अपने आप ही. और उस मोमेंट में हम अपने आप को स्टार देखते हैं और ऐसा इमर्ज करते कि बाबा से एक बिल्कुल गोल्डन सी पतली सी वायर मुझ आत्मा से कनेक्ट हो रही है. ठीक है, एक बिल्कुल वाइब्रेशनल लेवल पे एक वायर, और मैं और बाबा कनेक्टेड हैं. और वट एवर आई एम डूइंग, या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, उनकी शक्तियाँ मुझसे रेडिएट होके पूरे, जैसे अगर हम सपोज झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि हम पूरे धरती पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, पूरी धरती के पूरे धरती को साफ कर रहे हैं, वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं. ये हमने सूरज भाई जी से सीखा था एंड इट लिटरली वर्क्स. ये सच में काम करता है. अपने हर काम के साथ एक चीज़ कनेक्ट कर दो. आप नहा रहे हो तो मैं पूरी प्रकृति को पावन कर रहे हैं कि पूरे 5 एलिमेंट्स प्योरीफाई हो रहे हैं और प्योरिटी के पानी से नहा रहे हैं. झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो पूरी धरती की सफाई कर रहे हैं, धरती पे पोछा लगा रहे हैं प्योरिटी का. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनसा सेवा. और एक ह्यूज लेवल आपका एक बड़ा थॉट प्रोसेस होता है. लोगों को लगेगा ये इम्प्रैक्टिकल है, बट समहाउ आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सोच रही होती है, तो ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है. आपके बुद्धि के तार खुलते हैं इससे, और आपको एक्सपीरियंस भी होता है, और वो चीज़ सच में होती है. ऐसा नहीं केवल आप इमेजिन कर रहे होते हो. आप ये चीज़ भूलोगे नहीं कि मैं मास्टर मतलब आई एम मास्टर ऑल माइटी, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो फिर वो चीज़ सच में होती है, वो सच में काम करता है कि आपसे वाइब्रेशंस निकल के पूरे अर्थ पे जा रहे हैं, पूरे अर्थ का सफाई हो रही है प्योरिटी से, शक्तियों से. हर काम के साथ ना एक अभ्यास कनेक्ट कर लो. ठीक है, हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हम फिर अभ्यास करते हैं कि आई एम डिटैच फ्रॉम दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज मूविंग, आई एम जस्ट सिटिंग लाइक अ किंग ऑपरेटिंग दिस बॉडी लाइक अ चैरियट. ठीक है, वो चीज़ फिर हम अभ्यास करते हैं. और ये ना कंसिस्टेंट आपकी बुद्धि में अपने आप आएगा. जैसे ही आप चलोगे वैसी बुद्धि में आएगा दैट आई एम द किंग एंड ऑपरेटिंग दिस चैरियट, आई एम द स्टार, आई एम ए किंग. और ऐसा बार बार आपको अपने आप आएगा. थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है. और जिनको लगता है कि हमें अभ्यास करने में थोड़ी दिक्कत होती है या माया आती है, पता है उसके लिए क्या करना चाहिए? जब ऐसा लगे ना कि ये चीज़ को लेकर के मुझे माया आ रही है, फिर तो वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि मुझे रोक दिया. बुद्धि के काम की तो बात है, फिजिकल कुछ वर्कआउट नहीं करना है मुझे, मेरे अंदर का एक युद्ध है जो मुझे जीतना है. अगर नहीं हो रहा है, आसान चीज़ें तो वैसे भी हमारे लिए होनी नहीं चाहिए. आसान नहीं होता है ये सब कुछ. अगर हम एक दूसरा साइड आपको बताएं, अगर आप दिन भर में कुछ भी कर रहे हो, आसान नहीं होगा ये चीज़ें याद रखना. लेकिन आसान चीज़ें तो वैसे भी हमें पसंद नहीं है. अगर हम ब्राह्मण लोग ये आसान चीज़ें ढूंढने लग गए, क्या ही होगा फिर हमारा. यूपीएससी का स्टूडेंट हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता. दिन रात पढ़ते हैं, वो सब कुछ एकदम साइड रख के अपनी पूरी बुद्धि लगा रहे होते हैं. यहाँ पे हमें बिल्कुल इतना इजी नॉलेज मिलती है, इतना इजी ज्ञान मिलता है, उसे बस हमें बुद्धि से प्रैक्टिस करना है. ठीक है, हालांकि वो आसान नहीं होता, बट स्टिल मुझे करना है.
ये मेरे हाथ में, ये मेरी चॉइस है, रोक कैसे सकता है कोई? मेरी बुद्धि है ना, बाहर का तो कुछ काम नहीं बोला जा रहा, अंदर अंदर का काम है। मुझे करना है 6 घंटे अभ्यास कि मैं आत्मा शिव बाबा की प्योरिटी हूँ, मुझे करना है वो बुद्धि से विजुअलाइज, और इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और आसान नहीं है इसीलिए मुझे करना है, दूसरे नहीं कर पा रहे इसीलिए मुझे करना है। ये सोच करके खुद को संकल्प दो कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि कोई कर ही नहीं पा रहा है, कोई सोल कॉन्शियस नहीं बन रहा है, इसलिए मुझे बनना है। ये चीज सोच करके चलो उस चीज में ना। एक टारगेट ले लो, एक ऐसा ले लो कि यहाँ पे भले ही अपने ईगो को यूज करो, इसको कहते हैं शुद्ध अहंकार को उड़ाना, कि ऐसा कैसे हो गया, मैं कोई चीज अचीव नहीं कर पाऊं, ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, उससे हम धीरे 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 बहुत ज्यादा चीजों से छूट जाएंगे, हमारा वेस्ट खत्म हो जाता है। जब हम कहते हैं कि हमें स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहिए 108 टाइम्स दिन में, गिनने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हमें याद रहे, बिना गिने भी घुमा सकते हो, उससे वेस्ट खत्म होता है। उसको भी याद की यात्रा में काउंट किया जाता है कि आप खुद को रिमाइंड करा रहे हो कि आप किंग थे। जैसे ही आप खुद को याद दिलाते हो कि यू वाज किंग, तो आपके अंदर वो किंग वाली लीडरशिप क्वालिटीज अभी भी इमर्ज होने शुरू हो जाती है। आपके ब्रेन को लगता है कि आप सच में किंग हो, और फिर वो वैसे ही रिएक्ट करता है, आपका व्यवहार वैसा बनना शुरू होता है। केवल थॉट रिपीट नहीं करना होता है कि अगर आपको बोल रहे हैं कि आप अनादि में हो और आदि में हो, आदि में जाके आप किंग हो, प्रिंस हो, प्रिंसेस हो, या जो भी आप सोच रहे हो, तो आप उस चीज को सच में रियलाइज करो कि हाँ, आई एम गोइंग टू बी द किंग और द क्वीन और द प्रिंस और द प्रिंसेस, और मैं थी वहां पे। ऐसा नहीं मैं बनने वाली हूँ, बस मैं पहले थी वहां पे। तो वो चीज आपको अभी रियलाइज होनी चाहिए, अपने आप को उस तरह से याद दिलाना होता है। याद की यात्रा किसी और के लिए नहीं होती, खुद को याद दिलाने की होती है। कुछ और क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड? दीदी, एक तो कल का जो वरदान था वो मुझे समझना था। आप वरदान बताओ क्या था? कल का वरदान था कि मास्टर रचयिता बन। तू 1 मिनट, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताती हूँ। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। ओके, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, बाहर की आपदाएं छोड़ दो आप ना, पहले युद्ध अंदर होता है। आप एक कंसिस्टेंट फाइट में रहते हो अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो, और युद्ध होता है खुद से। वो होती है आपदा है कि आपका बुद्धि कहेगी कि नहीं मुझे ये देखना है, वो देखना है, क्या मुझे क्यों सोल कॉन्शियस बनना है, मैं क्यों याद करूं भगवान को, और भी तो चीजें हैं करने के लिए। ये होता है आपका बुद्धि का डिस्ट्रैक्ट होना, या फिर कह सकते हैं आपदा है। इसमें भी आप कंट्रोलर बन के खुद को कमांड करते हो कि नहीं, इट इज माई चॉइस। या और मेरे लिए तो हमेशा ये चीज ज्यादा काम करती है कि मुझे वो चीज ज्यादा चैलेंज लगती है, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा है और ये टफ है, इसलिए मुझे करना है। और फिर बुद्धि वो चीज एक्सेप्ट भी कर लेती है कि आसान चीजें तो मेरे लिए वैसे भी बनी है नहीं, है ना, आसान चीजें तो सब करते हैं, वो चीज मुझे नहीं करनी है। तो आप उसको एज अ चैलेंज ले लिया करो, तो वो चीज आपको, और वो ना आपका नेचर ओरिजिनली होता है। इट इज जस्ट कि आप उसको इमर्ज कर रहे हो खुद की सफाई करके ऊपर से, है ना। तो वो बस आप खुद को याद दिला रहे हो। जितना जल्दी आप वो चीज अचीव कर लोगे, उतना जल्दी आप दूसरों को फिर वो ट्रेनिंग दे पाओगे कि दूसरे अचीव कर लें। किंग और क्वीन हम जाके फ्यूचर में नहीं बनते, हम यही बनते हैं। ठीक है, अभी मेरा व्यवहार बिल्कुल राजाओं जैसा होना चाहिए, बिल्कुल देने जैसा। चाहे मेरे पॉकेट में 1 रुपए है और सामने वाला मुझसे 1 रुपए आके मांग रहा है, वो भी मुझे देने की हिम्मत होनी चाहिए कि ठीक है, मेरे पास तो मेरे पीछे कौन है, भगवान खड़ा है, तो मुझे पैसों की जरूरत है नहीं। जैसा कि हमने कल एक्सपीरियंस शेयर किया था, पैसों के लिए कभी किसी से झुकना नहीं, किसी के आगे कुछ करना नहीं। अगर कोई 2 मांग रहा है, आपके पास 2 रुपए हैं, पहले उसको दे दो। वो सही जगह यूज होना चाहिए। अगर यज्ञ में लग रहा है तो पहले वो दे दो। ऐसे नहीं सोचो कि मेरा कैसे चलेगा, अपना बचा के, अपना खुद का दिमाग चला के नहीं चलो। ठीक है, वो नेचर अभी बनाओ अपना कि सब कुछ दे दा के जो आगे बढ़े। ब्रह्मा बाबा का पहले सबको खिलाने का होता था कि पहले सभी खाएं, क्योंकि रोटियां कम होती थी, एक बैगरी पार्ट का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे पहले वो सबको देखते थे कि सबने खाया क्या, फिर लास्ट में खुद के लिए सोचते थे, है ना, कि रथ है, चलाना है, बाबा को दिया है तो फिर मुझे भी कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसा नेचर मेरा अभी बनना चाहिए। वो ही इसी को कहते हैं मास्टर रचयिता। पहले आप खुद बनोगे तभी तो रचना कर पाओगे ना, वरना जैसी मैं वैसी मेरी रचना। अभी हम बहुत शरारती, तो मेरी रचना भी बहुत ज्यादा शरारत। मुझे कोई धारणा नहीं है तो सामने मेरे रचना को भी कोई धारणा होगी नहीं। मैं खुद सोल कॉन्शियस नहीं हूं, मैं सामने वाले को सोल कॉन्शियस नहीं बना सकती।
एंड अगर आप यहाँ बात करें डिज़ाइनर होने की, पता है एक चीज़ होती है, जब हम आप लोग को सेशंस कंडक्ट कराते हैं और हम आपको कुछ काम देते हैं, तो सिर्फ काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता एज अ टीचर। फिर जब हम योग में बैठते हैं तो आप सबको इमर्ज करके आपको वो शक्तियाँ देना, या वो जो चेंज मैं आप लोग में चाहती हूँ वो चीज़ आपको बनते हुए देखना वतन के अंदर, ये भी मेरा एक काम होता है। इससे आपको क्या होता है, वो शक्तियाँ भरती हैं। और यहाँ पे मैं एज अ मास्टर रचयिता काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे इसको, क्वालिटी वाली सोल्स चाहिए जो आगे जाके चेंज कर सके, क्योंकि अभी समय वैसा नहीं रहा है जैसा हम सोच रहे हैं। बहुत चीज़ें जल्दी 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 बदलेंगी और उसके लिए लीडर्स चाहिए यज्ञ में जो संभालेंगे सारी चीज़ें एक समय के बाद ना, है ना। होगा ऐसा समय, जल्दी आएगा, और उसके लिए आप लोग का ये अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं एज अ मास्टर रचयिता रिएक्ट कर रही हूँ कि पहले मैं खुद तैयार हो रही हूँ और फिर मैं आप लोग को वो शक्तियाँ भरूँ कि आप लोग तैयार हो, और फिर आप लोग वो शक्तियाँ आगे भरो जिनको आप तैयार कर रहे हो। टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि लेक्चर कंडक्ट हो जाए, आप लोग का काम आप लोग को काम दिया है, फिर उसको चेकिंग करना, पूछना आप लोगों से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर आप लोग को योग में इमर्ज करने, आप में वो शक्तियाँ भरना, ताकि आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है चेंज होने में वो चीज़ें हटे कैसे ना कैसे करके, ठीक है, आपकी बुद्धि क्लियर हो, वो चीज़ें फिर हमारा काम होता है। और ये आप पूरे यज्ञ के साथ कर सकते हो, सारे यज्ञ की सभी आत्माओं को वतन में इमर्ज करके उनके अंदर शक्तियाँ भर सकते हो थॉट्स के द्वारा। मुझसे थॉट्स निकल के शक्तियाँ दूसरे में जा रही हैं, मेरे से वाइब्रेशंस दूसरों को जा रहे हैं। आई एम कनेक्टेड विद बाबा, आई एम कंबाइंड विद बाबा। और सारी फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप पूरे यज्ञ की सारी दीदियों को इमर्ज कर लो, सारे समर्पित भाइयों को इमर्ज कर लो, और आप उनको शक्तियाँ भर सकते हो वतन में बैठ करके एज अ कुमारी। वहाँ तो कोई पोजीशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या हो गए, उनके भी मास्टर रचयिता हो गए ना एक तरह से। यू आर सपोर्टिंग देम समहाउ। और फिर आप ये सोच रहे हो कि उन दीदियों से पावर्स निकल के पूरे अर्थ में जा रही हैं, वो प्योरिटी से अर्थ पावन हो रही है, अर्थ की सभी आत्माएं पावन हो रही है। अभी इससे क्या होगा कि वो जो वाइब्रेशंस दीदियों से निकलेंगे उनसे उनका भी भाग्य बनेगा, नहीं बनेगा तो आप क्या हो गए, यहाँ पे भाग्य विधाता हो गए। आपने भाग्य बनवाया भी किसी और का, खुद का नहीं बनाया। तो ये समय के साथ बहुत डीप होता चला जाता है। इट इज़ जस्ट कि हम प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं और कितना चीज़ों को इवॉल्व कर, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कर आके तब समझ में आता है। मनसा सेवा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेवा, जिससे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई हमें आके बोले कि आप ये सब बंद करो, स्थूल क्लासेस नहीं होने चाहिए, या फिर किसी को तो ऐसा होगा कि हर्ट होगा कि नहीं बंद करवा दिए, हमें लगता है कि बंद भी हो जाए या फिर हम वतन से करवा लेंगे। वो मेरी स्ट्रेंथ है ना, वो वतन में बैठ के वो शक्तियां तो रेडिएट कर सकते हैं। थॉट्स क्रिएट करने से कोई कैसे किसी को रोकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इट इज अप टू यू, कोई आपको रोक नहीं सकता है कुछ भी पुरुषार्थ करने से, क्योंकि थॉट पावर आपको मिली हुई है। ठीक है, चलो अभी नुमा शाम का टाइम हो रहा है, आई थिंक हमें वाइंड अप करना चाहिए। आई होप आपको याद की यात्रा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, जो कि और भी बहुत डीप है हालांकि, पर ये हमने थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश की है, एक इंट्रोडक्शन टाइप्स। ओके, ओम शांति। दीदी हम कल आ रहे हैं आपको। आ जाओ आई एम वेटिंग। मेरा भी था जी, एक सवाल मेरा भी था। हाँ जी आशा बहन बताइए। कल का स्लोगन जो था, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी पे पांव रखना। तो धरनी मीन्स क्या हुआ? दिल तख्त को छोड़, इट इज लाइक साधारण संकल्प करना। ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ को बाबा से अलग होकर के सोच के फिर कर्म करें तो, कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे देखना है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पालने हैं। हमने सब कुछ किसको दे रखा है? एक तरह से बाबा को दे के रखा है, बुद्धि द्वारा दिया हुआ है कि सब आपके हैं। और फिर ना हम सबकी मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम हर जिम्मेदारी खुद के सर पे लेके चलते हैं। उसी की वजह से हमें टेंशन रहती है कि ना सब चीज़ें मुझे संभालनी, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये सेवा वैसे नहीं हुई तो। अरे आप खुद किसके प्रति सरेंडर्ड हो? भगवान के प्रति। तो सारा अगर कोई सेवा भी होनी है तो करवानी किसने है? भगवान ने करवानी है। और कोई भी जिम्मेदारी है तो किसको निभानी है? उनको निभानी है ना। तो इट इज़ लाइक कि मैं भगवान के दिल तक पर विराजमान हूँ, क्योंकि मैं एक तो समर्पित हूँ। उसके बाद कोई भी जिम्मेदारी होगी या मैं कुछ भी काम करूँ, कुछ भी मेरे से गलती हो तो भी जिम्मेदार बाबा हैं, और कुछ सही करूँ तो भी जिम्मेदार बाबा हैं। मैं उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं ले सकती कि अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो बाबा ने।
नहीं, वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। उसको कहते हैं दिल तक पे बाबा के विराजमान होना। एंड उसकी वजह से हमें धरनी पे नहीं आना पड़ता। धरनी पे आना मतलब हर चीज़ खुद के ऊपर लेना, खुद की जिम्मेदारी समझना। और उसकी वजह से आपको टेंशन होगी ही कि अगर आप सोचो अभी मैं ये टेंशन लेके बैठ जाऊँ कि हो इतना बड़ा यज्ञ है और ये तो बदलेंगे नहीं, कोई तो चेंज, मेरा काम नहीं है। सबको आप लोगों के अंदर भी चेंज लेके आना इनका काम है, भगवान का। तो वो अपने आप करेंगे। मुझे बस यहाँ निमित्त बनने का रोल प्ले करना है। सर दर्द लेके नहीं बैठ सकती मैं कोई चीज़ का। उसको कहते हैं दिल तक से उतर के खुद के ऊपर टेंशन ले लेना। ओके, दीदी वो धरनी मतलब ये भी ना कि इंसान धरती पे चलते हैं, फरिश्ते तो वतन में रहते हैं, तो लाइटनेस वाली बात। आई अंडरस्टैंड गार्गी, बट वो ये लेना ना, यहाँ लाइटनेस इज द लॉजिकल पॉइंट। बट वो जो फरिश्ता, धरती एंड ऑल, वो सब चीज़ें हम एक स्टोरी टाइप्स में कह देते हैं। प्रैक्टिकली बात होती है कि आत्मा को लाइट रहना ज़रूरी है, और वो तब रहती है जब हमारा समर्पण है। मतलब हम ना किसी पे डिपेंडेंट हैं, एंड दैट इज़ भगवान, कि वो जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। चाहे कल मेरे साथ अच्छा हो या मैं कुछ अच्छा करूँ या मुझसे कुछ गलती हो, जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो इट इज़ लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर होने वाली बात ना, कि मैं कितनी ज़्यादा समर्पित हूँ। ओके, जो समर्पित हैं वो ना फिर धरती पे नहीं रहते। इट इज़ लाइक कि बाप के दिल तख्त पे रहते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? चलो ठीक है, अभी छुट्टी दो आप सब। ओम शांति, ओम शांति। शांति। बाबा मैं कैसे कहूँ दिल के अंदर कितना गहरा एहसास है आपकी रोशनी में। मन मेरा पूरा ही आस-पास है। बाबा I just want to tell you how much love I have for you, but I just want to tell you that मैं आत्मा सिर्फ आपके लिए यहाँ हूँ। I just want to tell you that how much love I have for you, but I just want to tell you that the soul is here for you. I just want to tell you that how much love I have for you. The soul is here for you. The soul is here for you. Baba, I just want to tell you that how much love I have for you, but I just want to tell you that the soul is here for you. बस आपके लिए, बस आपके लिए I the soul, I am here for you. जब से सी लगती है जीवन की हर गली में। बाबा आपकी ही सुगंध रहती है। मैं छोड़ दूं सारी दुनिया, आपका साथ ही सच्ची दुनिया। आप हैं तो मैं हूँ, आपके बिना my heart belongs to you. I the soul am here just for you, only for you. I just want to tell you that how much love I have for you, but I just want to tell you
झुक कर आपका नाश्ता पूछे, फूलों के जज्बात भी आपका नाम ही पूछे। बाबा दिल मेरा बार बार कहे, I will soul I'm here for you, forever for you. Baba, I just want to tell you that how much love I have for you, but I just wanna tell you